चैप्टर का नाम लिखे हैं, इस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखे हैं नरेशन। क्या लिखे हैं? नरेशन लिखे। ग्रामर का 4 चैप्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो 4 चैप्टर को पढ़ लिया ग्रामर, वो चाहे जूनियर ग्रामर हो या सीनियर ग्रामर हो, उसको वो खत्म कर देगा। 4 चीज, और उन 4 चीज में ये चीज जो लिखे हैं नरेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ग्रामर का ही चैप्टर है, याद रखिए। ठीक, हम यहाँ पर हेडिंग में लेते हैं NARRATION, नारेशन, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि नरेशन का मूल अर्थ क्या होता है, तो नरेशन का मूल अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन। अब आपसे पूछेगा जो नरेशन का मूल अर्थ कथन हुआ, ये कहां से लिया गया? तो नरेशन जो है ये नारेट से लिया गया है। किससे? NARRATE, ये नारेट से लिया गया है। किससे लिया गया है? नारेट। अब जब नरेशन कथन हुआ तो नरेट क्या हुआ? नरेट होता है कहानी। आप स्टोरी का नाम सुने हैं? जैसे कोई कह दिया जो एक बहुत मजेदार स्टोरी सुनाने वाला है और वो ये बात बोल करके चुप हो जाए, नहीं सुना, तो कितना गुस्सा आता है। तो स्टोरी का मतलब कहानी, और ये जो नरेट है, इसी नरेट से इस नरेशन में लिया गया है। ये कथन हो गया, ये कहानी हो गया। अब आप कथन को समझिए, ये कथन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं या आप बात कीजिएगा, सबका अपना अपना एक स्लोगन होता है। स्लोगन समझते हैं? स्लोगन, सबका अपना अपना एक विचार होता है, एक कथन होता है। जैसे मान लीजिए आपका विचार क्या है, आपका कथन क्या है, तो वैसा ही कथन होगा। जो कथन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव समझते हैं? बिल्कुल सकारात्मक। आपके मुंह से वैसी बात निकलनी चाहिए जो एक दूसरे को पसंद आवे, ना कि आपकी बात को सुन करके जगह छोड़ के उठ के चल गए। बात समझ आ रही है? तो वैसी बात करना है। अब देखिए, तो ये तो कथन हो गया। अब कथन का अर्थ होता है किसी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी के द्वारा कही गई बातों का वर्णन करना कथन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखेगा? कथन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है किसी के द्वारा। अब जब किसी की बात करेंगे तो जरूरी नहीं हम या आप कोई हो। अगर उसके मुंह से अच्छी बातें निकली है तो उस बात का क्या होता है? वर्णन किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, बड़ाई किया जाता है। तो वही वर्णन करना क्या होता है? कथन कहलाता है। आप लोग जैसे बात करेंगे, हम कहेंगे आप बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करना चाहिए, तो वो कथन। अब यहाँ पर देखिए, आपको हिंदी में जब पूछेगा तो बोलना है किसी के द्वारा कही गई बातों का वर्णन करना कथन कहलाता है। ये तो हिंदी का हो गया। और जब इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज नरेशन, तब क्या बोलिएगा? तब तो चुप हो जाइएगा। व्हाट इज नरेशन, किसी ने पूछ दिया व्हाट इज नरेशन, प्लीज टेल मी दिस आंसर, प्लीज टेल मी क्विक द आंसर, तब क्या बोलिएगा? तो याद तो है नहीं, तो बोलना है नरेशन। नरेशन इज narrate, narration is narrate something said by someone। बन किया, सिंपल सा डिफिनेशन। नरेशन इज नरेट, ध्यान दीजिएगा, नरेशन इज नरेट समथिंग सेड बाय समवन। सेड का मतलब क्या होता है? कहना। बाय के मतलब द्वारा, समवन किसी के द्वारा, किसी के द्वारा कही गई बातों का वर्णन करना
कथन कहलाता है। और ये जो कथन आपको दिखता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एग्जाम देंगे और इंग्लिश का एग्जाम होगा तो इंग्लिश के एग्जाम में नरेशन से सवाल पूछता ही है 110%। अब ऐसा नहीं ये साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, प्रत्येक साल पूछता है, क्योंकि ये चैप्टर है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। समझ गए? तो ये तो परिभाषा कंप्लीट हुआ, कोई प्रॉब्लम नो। अब आपसे पूछेगा जो ये कथन होते हैं कितने प्रकार, कथन तो समझ गए। तो अब जब कथन पूछेगा तो आप यहां से एक तीर बनाइएगा, तीर बनाइएगा ऐसे कर, और यहां पर आप लिखिएगा इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो देयर आर 2 kinds of narration, देयर आर 2 kinds of narration। नरेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन जस्ट लाइक एट फर्स्ट DIRECT, इसको हम पढ़ेंगे डायरेक्ट। क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट, डायरेक्ट NARRATION, डायरेक्ट नरेशन। इसको शॉर्ट में लेंगे D.N, समझ गए? दूसरा आएगा इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट नरेशन, NARRATION, इनडायरेक्ट नरेशन। इसको शॉर्ट में लेंगे IN, इनडायरेक्ट नरेशन। अब सवाल ये है जो डायरेक्ट नरेशन हुआ इसका भी मतलब होगा, हर चीज का मतलब होता है, याद रखिएगा। बहुत जगह क्या होता है पता है, अगर इंग्लिश मीडियम से आपको पढ़ा रहा है तो किताब को लेकर के इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है किताब की बात को, और उसमें जो उसके अंदर की जो रहस्य है, जो बातें हैं, उस चीज को बता नहीं पाता। तो अगर आप इसको डायरेक्ट नरेशन पढ़ के अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए अगर ये लिखा गया है तो इसका अर्थ क्या है, इसमें कब किस काम को किया जाएगा उस चीज को लिखना है। डायरेक्ट नरेशन इसका क्या होता है हिंदी, इसका डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। बोलिए प्रत्यक्ष। और नरेशन हुआ तो हिंदी क्या है? कथन। तो प्रत्यक्ष कथन क्या हुआ? प्रत्यक्ष कथन। उसके बाद इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट, अब यहाँ पर प्रत्यक्ष हुआ, दिमाग लगाइए, प्रत्यक्ष हुआ डायरेक्ट में, तो यहाँ इनडायरेक्ट है, यहाँ क्या होगा? यहाँ पर भी वही बात होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा? रोशनी, और लग जाएगा। अब और लगा के आप इसी प्रत्यक्ष को यहाँ पर डाल दीजिए, अप्रत्यक्ष। अब ये है नरेशन, यहाँ पर भी है नरेशन, तो इस कथन को यहाँ पर डाल दीजिए, क्या बन गया? अप्रत्यक्ष नरेशन। मतलब प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। बात समझिए। अब इस बात को आप नहीं समझे होंगे जो प्रत्यक्ष कथन क्या होता है सर, वही तो मैं भी कहना चाह रही थी, सॉरी था। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष जो है ये ऑलरेडी प्रमाणित है, प्रमाणित है, और अप्रत्यक्ष जो है इसको प्रमाणित करना पड़ता, प्रमाणित करना पड़ता है। अब आप गौर कीजिए, नहीं समझे? हाँ जानते हैं। अब आप इसको देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा? आप अगर किसी के सामने मुंह पे जवाब देते हैं या बात करते हैं तो वो चीज बढ़िया है, लेकिन पीठ पीछे बोलना ये बहुत बड़ी बुरी आदत है। देखिए आपकी बात से किसी को अगर मुंह पे कुछ बोलिएगा तो किसी को 2 मिनट के लिए बुरा लग सकता है, वो चीज चलेगा, लेकिन उनके जाने के बाद उसके पीठ पीछे बोलना ये बुराई का प्रतीक। तो प्रत्यक्ष कथन जो होता है इससे आमने सामने, क्या होता है? आमने सामने, एकदम बिना डरे हुए। क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे?
किस लिए डरेंगे? आमने सामने प्रत्यक्ष कथन में क्या होता है, बिल्कुल आमने सामने जो बात है मुंह खोल के बोल दीजिए। वैसे तो मुंह खोल के ही बोलते हैं, लेकिन मुंह खोलने का मतलब क्या हुआ, जो सामने में सीधा सीधी बोल दीजिए। दोस्ती टूटेगी, कोई बात नहीं। अगर आपके बारे में किसी को पता चलेगा जो मेरे जाने के बाद मेरी बुराई ये करती है, तो आपका इज्जत उसके नजर में कभी बन नहीं सकता। आपको वो ऐसे करके इकट्ठे हैं, हम जब चले जाते हैं तो मेरी बारी बात है। अगर सामने में आप ये पूरी बात कर लेंगे तो उतनी बात नहीं है। तो प्रत्यक्ष कथन जो है इसमें सबूत देने की आवश्यकता, सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑलरेडी एक सबूत बना हुआ है। हम अभी आपसे सामने सामने बात करते हैं ना, तो सभी सुन रहा है। अब इसमें हम आपको क्या गलत बोले, आप हमको क्या गलत बोले, वो तो सभी सुन रहा है, हम भी जान रहे हैं। लेकिन जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ बच्चे रहेंगे, और जब फिर हम सामने यहाँ पर आएंगे हमको पता चलेगा सर जानते हैं गोल्डी ना हमको कुछ कुछ बोली। अब कुछ कुछ बोली का मतलब क्या, अब हम तो वहां थे नहीं, अब हमको हो जाएगा संदेह। क्या हो जाएगा? संदेह समझते हैं, जिसको शक कहते हैं, डाउट। दुनिया में हर चीज का इलाज है, डाउट का इलाज कभी नहीं। जिसको शक हो गया वो शक करते करते मर जाएगा, क्योंकि सब कुछ का इलाज है। शक का कभी इलाज का कोई मेडिसिन बना ही नहीं। तो जब डाउट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे ही, और पूछेंगे तब, हेलो, पूछेंगे तब जब आपको हम कहेंगे तो हाँ जी क्या बात है बताइए, तो आपने अप्रत्यक्ष ढंग से बात किया पीठ पीछे, यहाँ पर सबूत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कहेंगे आपने ये बात कहा, आप कहेंगे सर चलिए ठीक है हमने ये बात कहा, आप साबित करके दिखाइए। साबित हम करेंगे, लेकिन आप नहीं कीजिएगा जो हमने ऐसा नहीं कहा था, नहीं है। तो ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया, प्रमाणित करना पड़ता है इसमें आमने सामने जो मर्जी बोलने का बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ गए? तो ये हुआ आपको डायरेक्ट नरेशन, ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। अप्रत्यक्ष वहां हो गया, प्रत्यक्ष यहाँ हो गया। इसके दो काइंड्स होते हैं। अब इसके दो काइंड्स के बाद आपको एग्जाम्पल में इजी में अभी हम बताएंगे, तब तक इसको अंदर नोट कर दीजिए।